एनसीपी के जो कलवा मुमरा के जो अध्यक्ष है शमीम खान, उन्होंने कहा था, क्या आप उनकी इस बात से सहमत है कि मुमरा में अपोजिशन का पूरी तरीके से सफाया हो चुका है? आप इससे सहमत हैं? अरे मैं कहाँ से सहमत हूँ, पूरा मुमरा का लोग नहीं सहमत है यार। मुमरा के शहर के जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो चुपचाप बैठे हुए हैं, वक्त का इंतजार कर रहे हैं। मेरे भाई जब ये 4 साल धंधा करते हैं, 1 साल बचता है तो इनके ऐसे ही जोड़ गांठ का काम होता है, लोगों को गलत रास्ते पे लाके इलेक्शन जीतने की बात करते हैं। अब लोगों को समझ में आ गई ये जिन्होंने 4 साल मुमरा शहर को लूट कर, ये अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां इंपॉर्टेंट, ये अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो टीएमसी की मिली भगत से, अपने राजनेताओं के मिली भगत से, जो आज ये आप देख सकते हैं कि कल्याण सिलफाटा में बड़े बड़े प्रोजेक्ट बने हुए हैं, आज उन्हीं का देन है। हमारे मुमरा शहर की जनता को आज पानी का जो बहाव था, उस बहाव से लोग इतने इतने पानी में डूब रहे थे और यहाँ का यातायात जो है संपूर्ण तरह से खराब हो चुका था। और यही लोग जाके झूठा मरहम लगाने के लिए, पानी में जाके लोगों को बचाने, अरे तुमने तो पैसा कमाने के लिए मुमरा शहर को तो खड्डे में डाल। आज एमआईएम पार्टी 1 नंबर पे है मुमरा में, ये मत बोलो। अगर नहीं होती तो तुम काहे के लिए अनाउंसमेंट कर रहे हो, जब तुमको पता है कि यहाँ पे कोई अपोजिशन नहीं है, अपोजिशन नहीं तो काहे के लिए तुमको तकलीफ है? तो इसका मतलब जो है आपको पता है कि यहाँ अपोजिशन मजबूत है, इसलिए जो आपने अभी से हथकंडे चालू कर दिए, ये हथकंडे। जावेद भाई, 5 अगस्त को यहाँ के जो कलवा मुमरा के जो आमदार है एनसीपी के और जो राज्य के गृह निर्माण मंत्री है माननीय जितेंद्र अवाड़ साहब, उनका जन्मदिन था और उनके जन्मदिन के ठीक एक दिन पहले यानी कि 4 अगस्त को कलवा मुमरा विधानसभा का जो कार्यालय है वहाँ पे एक कार्यक्रम के दौरान, जिसमें कई अन्य जो पार्टी हैं, विपक्षी पार्टियां, उनके कुछ लोग जो है, कार्यकर्ता जो है वह एनसीपी में शामिल हुए थे। उसी दौरान कलवा मुमरा विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं एनसीपी के शमीम खान, उन्होंने एक बयान मीडिया के अंदर दिया था कि मुमरा से विपक्ष का पूरी तरीके से खात्मा हो गया है, अब दूर दूर तक का मुमरा कौसा में कहीं विपक्ष नजर नहीं आता। उनके इस बयान से शहर का जो राजनीतिक माहौल है वो पूरी तरीके से गरमाया हुआ है, क्योंकि जो अपोजिशन की में जो पार्टियां हैं वो उनके इस बयान की कड़ी निंदा कर रहे हैं। आप भी एमआईएम पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे शमीम खान द्वारा दिए गए इस बयान पे आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि माननीय जितेंद्र अवाड़ जी का जो जन्मदिन है, जन्मदिन का मतलब होता है उम्र दराजी की दुआएं करना। यहाँ तो ऐसा लगता है दुआ को उम्र की छोड़ के ये लोग एक राजनीतिक स्टैंड किया। एक दिन पहले इन्होंने जो कहा कि राजनीतिक जो है यहाँ पे ख़त्म हो गई है, विपक्ष ख़त्म हो गई है, समाजवादी के कुछ लोग हमारे पास आए, कांग्रेस के आए और शिवसेना के आए, इनका कहना है। तो इनका हमेशा जो है ये ऐसे जो भाई हमारे एमआईएम पार्टी के नगर सेवक लोग जो है राष्ट्रवादी पार्टियों में प्रवेश हुए, ऐसा एक हेडिंग है। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ ये झूठ है, कोई नगर सेवक कोई एंट्री नहीं किया, और जो लोगों ने किया है वो उनका आना जाना लगा रहता है। 2014 में भी ये राष्ट्रवादी में आए, फिर उसके बाद मिली संगठना के वसूले के तौर पे, एक राजनीतिक के तौर पे वो एमआईएम में दाखिल किए गए, और एमआईएम में दाखिल करने के लिए, एमआईएम को डैमेज करने के लिए ये बहुत बड़ा षड्यंत्र पहले से रचा जाता है। ये पार्टी का एक ऐसा कहानी है, मैं नहीं कहता हूँ, मैं पूरा जो बात कर रहा हूँ सबूतों के आधार में बैठा। इसके पहले ये देखो, ये पहले प्रवेश हुए, बाद में एमआईएम में भेजा गया, एमआईएम से जब टिकट लिए तो उसको जो है डिस्पोज करने के लिए दुनिया भर के हंगामे हुए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अगर इन्होंने गलत किया था तो एक जो उम्मीदवार जो चुनाव के टाइम पे रात में आया और सुबह इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर उन्होंने 30,000 वोट उन्होंने लिए। वो 30,000 वोट किसका है आपको पता नहीं है? ये यहाँ की पढ़ी लिखी और ईमानदार जनता की है। ये कोई खरीदी या
जनता नहीं है, जो वोटर है 30,000। और इसको देखकर हमारे यहाँ के राजनेताओं लोगों में खलबली मची है। इसीलिए वो 4 तारीख को ही ये जोड़ घाट का जो है ये काम क्रियाक्रम चालू। इनका एक ऐसा काम ही है कि जब चुनाव आता है 4 साल ये अपनी बिजनेस करते हैं। अब मैं नाम लेके अगर बोलूँगा तो मैं नहीं चाहता हूँ लोग बोलेंगे नहीं यार ये पार्टी लेवल में बात। मैं पार्टी लेवल की बात नहीं, जो सच्चाई है मैं उस बात पे रोशनी डाल रहा हूँ। ये जिन्होंने 4 साल मुमरा शहर को लूट कर ये अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इंपॉर्टेंट, ये अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो टीएमसी की मिली भगत से, अपने राजनेताओं के मिली भगत से जो आज ये आप देख सकते हैं कि कल्याण सिलफाटा में बड़े बड़े प्रोजेक्ट बने हुए हैं, आज उन्हीं का देन है। हमारे मुमरा शहर की जनता को आज पानी का जो बहाव था उस बहाव से लोग इतने इतने पानी में डूब रहे थे और यहाँ का यातायात जो है संपूर्ण तरह से खराब हो चुका था। और यही लोग जाके झूठा मरहम लगाने के लिए पानी में जाके लोगों को बचाने, अरे तुमने तो पैसा कमाने के लिए मुमरा शहर को तो खड्डे में डाल दिए। आप देख सकते हैं कलवा की फुटपाथ देखिए, कलवा का गटर नाला देखिए, कलवा की सड़क देखिए। और यहाँ 15 साल क्या दिया गया? वो एक कब्रिस्तान दिया गया। वो कब्रिस्तान में वो हमारे मरहूम जो हमारे ये लॉकडाउन में जो मर गए थे उनको दफन किया गया था। उन्होंने गंदगी में पानी में डूबते रहे और टहलते रहे। ये क्या जनता को मालूम नहीं है? सब मालूम है। जावेद, तो मेरा सवाल आपसे था विपक्ष के खात्मे को लेके। जैसे कि एनसीपी के जो कलवा मुमरा के जो अध्यक्ष है शमीम खान, उन्होंने कहा था, क्या आप उनकी इस बात से सहमत है कि मुमरा में अपोजिशन का पूरी तरीके से सफाया हो चुका है? आप इससे सहमत है? अरे मैं कहाँ से सहमत हूँ, पूरा मुमरा का लोग नहीं सहमत है यार। मुमरा के शहर के जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो चुपचाप बैठे हुए हैं, वक्त का इंतजार कर रहे हैं। मेरे भाई, जब ये 4 साल धंधा करते हैं, 1 साल बचता है तो इनके ऐसे ही जोड़ गांठ का काम होता है, लोगों को गलत रास्ते पे लाके इलेक्शन जीतने की बात करते हैं। अब लोगों को समझ में आ गई है। अच्छा, दूसरी बात, ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जावेद भाई के शमीम खान द्वारा इस तरीके से मतलब कोई विवादित बयान दिया गया हो। इसके पहले भी जब शहर में टोरेंट नहीं आई थी तो शमीम खान और उनकी पार्टी के नेताओं ने कहा था कि हम टोरेंट को शहर में आने नहीं देंगे। और शमीम खान ने उस समय ये भी कहा था कि अगर टोरेंट आएगी तो उसे मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा। और अब उस बात को भी काफ़ी साल हो गए, टोरेंट भी आ चुकी है शहर में। और टोरेंट की जो मनमानी है, जो ज्यादती है लोगों के ऊपर, वो लगातार जारी है। लोग जो है टोरेंट से पूरी तरीके से त्रस्त है। तो क्या कहना चाहेंगे उनके इस विवादित बयान के ऊपर, आप जो उन्होंने टोरेंट को लेकर दिया? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इन्होंने कहा कि टोरंटो आएगी तो हम अपनी जान दे देंगे, ये मैं नहीं कहता हूं, आपके न्यूज़ चैनल से और यहाँ की जनता कहती है, ये रिकॉर्डिंग है पूरा। लेकिन आप आज क्यों बोल रहे हैं? हमारे राजनेता के कुछ मंडली कहती है कि टोरंटो कंपनी एक बहुत अच्छी कंपनी है और वो अच्छा काम कर रही है। एक तरफ तुम जो है अपोजिशन में बात किए, आने नहीं देंगे, आज उसकी तारीफ करते हैं, तो क्या बात है? इसका मतलब कहीं ना कहीं 6 पैसा तुम्हारे को कमीशन भी मिल रहा होगा, इसलिए तुम उनकी तारीफ कर रहे हो। आज जनता जो है परेशान है। आज जो आदमी खाने के लिए 2000-2500 बिजली का बिल कैसे भर सकता है? पहले 6 रुपया यूनिट था, आज 10 रुपया हो गया। ये जोड़ के वो जोड़ के ये जोड़ के आज लोगों के ऊपर भार डाला गया। शर्म करना चाहिए आप लोगों को। आप जो गलत विवाद कर रहे हैं मुमरा शहर के जनता के साथ, इंशाअल्लाह आपको इसका जवाब जनता देगी। आपको भी लगता है जावेद भाई के टोरेंट के आने के बाद से, चाहे वो मुमरा हो या फिर कलवा दीवा के जो आवाम है, वो खून के आंसू रो रहे हैं और हमें अब उन्हें 20 साल तक टोरेंट को झेलना है? देखो, ऐसा है कि मुझे सूत्रों के आधार से मालूम ये पड़ा है कि मुमरा शहर में चोरी कराने वाले इन्हीं के लोग थे। जब एमएससी वोट थी, एक एक घर में एक एक
दुकान में 4-4 बार पीडी करके मीटर, वही 300-400 करोड़ रुपया थक बाकी बता के सरकार को कि मुमरा शहर में कोई बिल नहीं भरता। ऐसा नहीं है, यहाँ के लोग बिल भरते थे। ये जो थोपा गया है, एक गैर जिम्मेदार लोगों ने इस चीज़ को मुमरा शहर की आवाम के ऊपर थोपा है। आज लोग परेशान हैं, शिद्दत से परेशान हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिन में इनको ज़रूर सबक देगा और जनता देगी ज़रूर इनको। ये कितना भी बर्थडे मना लें, एक कितना भी बोल दें कि यहाँ पे अरे जब विपक्ष तुमको मालूम नहीं है तो क्या ज़रूरत बोलने को, विपक्ष नहीं है तो और अपना विपक्ष जो है तुम तो और जागृत कर रहे हो कि विपक्ष मजबूत हो जाए। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि अगर शहर की तरक्यात बहुबियात के लिए अगर तुम हो तो एक काम बता दो कि हमने सही ढंग से किया है। अगर जवाब दे देंगे तो आपके चैनल में किया है ना जावेद भाई। ऐसा ही एक बयान पिछले दिनों शमीम खान ने दिया था कि मुमरा शहर जो वो संघाई की तरफ बढ़ रहा है, मतलब विकास इतना हो चुका है शहर का, मुमरा कौसा का, कि अब वो संघाई के रास्ते पे चल रहा है हमारा मुमरा कौसा। वाह, संघाई की आप बात कर रहे हैं, ये तो धरावी बन गया। देख सकते ना पिछले बारिश में हालत कितना रोड के ऊपर, कल्याण सिलफाटा में कभी पानी भरा था, इतना भरा था। इनकी देन है, इनके प्रोजेक्ट है, इनके बड़े बड़े जो है पूरी खाड़ी में प्रोजेक्ट बन गए। आज यही वाहवाही कर रहे हैं, कोई दूसरी जनता नहीं वाहवाही करती है। तो आपको इनका विकास नजर नहीं आता है? मुमरा शहर जो संघाई की ओर बढ़ रहा वो नजर नहीं आता आपको? अरे यार, एक भी मेरे को आप बता दो न्यूज चैनल के माध्यम से, एक भी, चलो 30 वार्ड नंबर में एक भी गटर नाला सही ढंग से इन्होंने बनाए क्या? एक भी कहीं है बताओ? हमने पत्र दिया है, हमने पत्र दिया है म्यूनसिपाल्टी को, जितना भी गटर नाला है इसको दुरुस्ती करो। तो इंशाल्लाह उसका भी काम चालू होने वाला, फिनिशिंग। अब उसमें इनके ही लोग खड़े होके बोलते हैं हमने जो है गटर और नाला फुटपाथ को अच्छा फिनिशिंग करने का काम चालू किए। तो हम आवाज़ उठाएं, ये आके बोलते हमने किए। अरे इनके बाप का है क्या? टीएमसी का पैसा है। आज टीएमसी जो है हज़ारों करोड़ रुपया में कर्जे में है, हजारों करोड़ रुपया जो है टीएमसी जो है बैंक से कर्जा मांग रही है। आज ऐसे लोग 10-10 साल से यहाँ पे बैठे हैं जो मुमरा शहर को बर्बाद कर रहे हैं और उनके ही आदमी हैं। 2017 में आपको पता नहीं है चुनाव किस तरह ये लोग जीते, किस तरह जीते? लेकिन इनकी एक भलाई थी कि कोविड-19 आने से 3 साल हाई कोर्ट बंद चल रहा था, नहीं तो इनको सामने में लाता था। इन्होंने एक वार्ड में 10 साल लगातार ऐसे लोगों को चुन के दिए और ऐसे लोगों को लाए जो कि बेबुनियाद लोग थे। करोड़ों रुपया उन्होंने खा लिए लेकिन इन्होंने आवाज़ नहीं उठाए। शमीम खान उस टाइम किधर थे? इनके राजनेता उस टाइम किधर थे कि भाई तुमको जिताया गया, ये पैसा जो फंड आया किधर लगाया गया? अभी जब चुनाव आया तो आप जो है चुनाव के लिए ये सरगर्मी पैदा करके लोगों को झूठे वादे कर रहे हो। ये गलत बात है, लोग समझदार हैं, समझ चुके हैं। जावेद भाई, 4 अगस्त को मंत्री महोदय माननीय जितेंद्र रवार साहब ने भी एक घोषणा की थी अपनी तरफ से कि बहुत जल्द ही, मतलब जो हज हाउस है, सलाटर हाउस है और लड़कियों के लिए जो गर्ल्स हॉस्टल है उसके भी निर्माण का काम जल्द ही शुरू होने जा रहा है मुमरा के अंदर। ऐसी भी उन्होंने घोषणा की थी। तो क्या कहना चाहोगे उनकी इस घोषणा पे आप? देखिए, मैं बहुत गंभीर मुद्दे की बात आपने मुझसे पूछ लिए। मैं हमारे राजनेता से पूछना चाहता हूं कि आपने जब मुमरा शहर के बड़े बड़े लोग को कब्रिस्तान में खड़े होके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहा था कि ये कब्रिस्तान जो है मैं 5 एकड़ जो है जनता को तोहफा दे रहा हूं और ये मट्टी जो है मैं गुजरात से लाया हूं और यहाँ पे बड़े बड़े लोग मौजूद है, तो मैं उस बात का पहले खुलासा आपसे करना चाहता हूं। अगर आप मुझे जवाब दे देंगे तो मैं आपकी सारी जितनी भी बातें आपने कही है कि यहाँ पे हॉस्टल बनाऊंगा और बहुत बड़ी बड़ी बातें जो भी की है, हज हाउस बनाऊंगा और हॉस्पिटल को मैं क्लियर करूंगा, आपने ऐसा कहा है। पहले ये मुझे बताइए कि जब हमको कब्रिस्तान की बात हुई तो हम तो खुश हो गए कि हमारे मंत्री महोदय ने आज बोले हैं वाकई में कब्रिस्तान जो है बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन जब हम कलेक्टर के पास से कब्रिस्तान में मट्टी जो भरनी हुई है उसकी रॉयल्टी मांगनी की है तो रॉयल्टी आया, वहाँ कोई रॉयल्टी, कोई बाहर से मिट्टी नहीं आई। और म्यूनसिपाल्टी से भी हमने पत्र द्वारा व्यवहार माहिती किया
कि भाई हमारे मंत्री महोदय जी का ये वीडियो है और ये वीडियो के माध्यम से बोल रहे हैं कि गुजरात से यहाँ पे भरनी की है मट्टी, ये क्या सही है क्या गलत है। इसके ऊपर हमें जो है पत्र दिया गया है कि 9,58,00,000 रुपया इसकी लागत लगी है और इसमें जो है गुजरात से कोई मट्टी नहीं आई। तो आप तो झूठे हो गए, वो जो बड़े बड़े लोग वहाँ खड़े थे वो भी झूठे हुए। अगर इस बात को तुम सच्चा बता देते तो आज जो ये अनाउंस कर रहे थे आज जनता तुम्हारे ऊपर भरोसा करती। तो आप तो पहले तो कब्रस्तान के ऊपर झूठ बोले, जो कि वो कब्रस्तान चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो उसमें एक बार मरना है, वहाँ तो कम से कम झूठ नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन आपने तो कब्रस्तान से शुरू किए, कब्रस्तान में झूठ बोल दिए, तो अब आज बोल रहे हस हाउस मैं बना के दूंगा। इसी तरह 2019 में इलेक्शन के पहले आपने कहा था कि मुमरा शहर के जो 500 स्क्वायर फीट का गरीब का जनता का घर है, हमारी सरकार आ जाएगी तो हम उसको माफ़ करा देंगे। हमने मुख्यमंत्री को पत्र इसके बारे में दिया है सबूत के साथ, लेकिन आज तक वो नहीं हुआ। वो करके दो, लेकिन वो नहीं करेंगे। इलेक्शन आ जाएगा, आप घोषणाबाजी करेंगे कि ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। आज मुमरा शहर के बाजू में कलवा देख लो, वहाँ की फुटपाथ देख लो, वहाँ की रोड देख लो, वहाँ की शटर देख लो, वहाँ के हर चीज़ सिस्टोमेटिक देखो, लेकिन मुमरा क्यों पीछे है? यहाँ की सौतेला व्यवहार। जावेद भाई, आपके कहने के मुताबिक तो आपको मुमरा के अंदर यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है एनसीपी, उसका कोई भी विकास का काम नजर नहीं आता, लेकिन उनका तो ये कहना है कि शहर के अंदर विकास की गंगा बह रही है, शहर जो है शंघाई की ओर बढ़ रहा है। तो आखिर क्या बात है, आपको क्यों नजर नहीं आता है एनसीपी का मुमरा में विकास? देखिए, मैं आपको पहले मंत्री महोदय जी का बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जो अपने जन्मदिन के ऊपर जो उन्होंने ये आवाज़ उठाया है कि मैं ये काम करूँगा। पहले तो जो एमए मिली का रोड है आज तक कंप्लीट नहीं हुई। दूसरा जो है 10 साल से अधूरा हॉस्पिटल है वो कंप्लीट नहीं हुआ। आज जो शहर के अंदर डिवाइडर अच्छा खासा था उसको तोड़ के बनाया गया, वो डिवाइडर नहीं बनाया गया। तो आप नए नए जो घोषणा कर रहे हैं, तो पहले जो पुराने आपने किए वो तो आज तक कंप्लीट नहीं हुई। तो जनता पूछ रही है कि ये कब पूरा होगा। तो आपको पहले ये जो पेंडिंग काम है ये करना चाहिए। और हमारे शहर में जो ज़रूरत की चीज़ है जैसे शौचालय है, इस शौचालय के लिए मैंने जो है पत्र दिया था 2 साल पहले कि मुमरा शहर में एक भी शौचालय नहीं है, आप एक शौचालय नहीं बनवा सकते। और ये मेरे साथ में चूहा बिल्ली का टीएमसी का अधिकारी खेल कर रहे हैं कि कोविड-19 है, इसके वजह से हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर के पास आदमी नहीं है, जैसे होगा हम जो है प्रोसीजर में है करेंगे। लेकिन वो मेरे को लगता है कि जब तक आप नहीं बोलेंगे यहाँ पे शौचालय भी नहीं बनेगा। ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑफिसर बैठे हुए हैं आपका कहने के मुताबिक बगैर वो काम करते नहीं हैं। ठीक है। दूसरी बात, जो शौचालय की बात कर रहे हैं कि शौचालय आज बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बना रहे, जो कोविड-19 की बात को लेकर इस बात को पेंडिंग में रखें, तो क्या कोविड-19 में जो रिजर्वेशन में आपने एक गार्डन का उद्घाटन किया, वो कौन सा कायदा के ऊपर हो? उसके लिए कायदा है क्या? जहाँ पे जनता वहाँ पे भीड़ हो, बीमारियाँ हो, वो चीज़ को करना ज़रूरी है। लेकिन आदमी जो है शहर में शौचालय नहीं है, उसके लिए आपने कभी आवाज़ नहीं उठाया, ना आपने कहा। लेकिन आपने इलेक्शन जैसे आता है तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि मैं अभी ये बनाऊंगा, अभी वो बनाऊंगा। तो आपकी जितनी भी पेंडिंग ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये पहले तो इसको काम करके बताओ, फिर उसके बाद आप जो है ये नई नई बातें करो। ये तो राजनीतिक आप खेल रहे हैं। और जो हॉकर्स लोग जो है मुमरा कौसा के जो हॉकर्स लोग हैं जावेद भाई, वो भी काफ़ी परेशान है। कभी उनको मित्तल में शिफ्ट कर दिया जाता है, फिर मित्तल छोड़ा, फिर एक बार गुलाब पार्क के सड़कों पे उन्हें बिठा दिया जाता है। उनके लिए भी अवार्ड साहब ने मतलब घोषणा की थी कि हॉकर जोन उनके लिए भी बना के दिया जाएगा। इस पे आपका क्या कहना है? देखो, हॉकर से जोन के लिए आज जमाने से करोड़ों, कितने करोड़ रुपया बर्बाद हो गया, लेकिन वो गरीब जनता को आज कोई ढंग की मार्केट नहीं मिली। सिर्फ आश्वासन दिया गया, राजनीतिक खेला गया। आज देखो इलेक्शन आया, राजनीतिक खेला गया, वहाँ से उठा के ला दिया, यहाँ पे रख दिया गया है आप गुलाब पार्क में। आप देख सकते हैं ये चूहा बिल्ली का काम ये लोग खुद करते हैं। ये तोड़ते भी हैं, बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। पैसा कैसे आना इनको आना चाहिए। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसको तड़ी पार करते, कोई आवाज़ उठाता है तो उसके ऊपर जानलेवा हमला कराते। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि एक न्यूज़ के माध्यम से आपने कहा था शायद
कि जावेद भाई आपको तड़ीपार से डर नहीं लगती क्या? तो आपने तो न्यूज़ वाले हो के खुलासा कर दिए कि अगर कोई अच्छाई काम के लिए आवाज़ उठाता है तो ये सत्ताधारी जो है उसके साथ जो है गलत व्यवहार करते। ये आपने कहा है, मैंने नहीं कहा। ये आपके न्यूज़ चैनल के जरिए जो है जनता को मालूम है। मुझे डर नहीं है कोई मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दे। इसके पहले कराया भी गया, वक्त आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा किसने कराया है। और आप लोग जो है मुमरा शहर के लिए जो तरक्यात की बात आप न्यूज़ के माध्यम से बोलते हैं उसके ऊपर सही ढंग से टिप्पणी करें और सही ढंग से बात करें। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा। और जावेद सबसे आखिर में मेरा आपसे सवाल रहेगा कि जिस तरीके से जो एनसीपी के कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष शमीम खान, उन्होंने जो विवादित बयान दिया था कि मुमरा से विपक्ष का पूरी तरीके से सफाया हो गया, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं आप एमआईएम पार्टी के एक सीनियर लीडर की हैसियत से क्या कहना चाहेंगे कि आगामी मनपा चुनाव जिससे 6 महीने का अभी समय बाकी है, तो क्या एमआईएम पार्टी पूरी दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी? और अगर उतरेगी तो अपने कितने कैंडिडेट वो चुनाव में उतारने जा रही है? देखो ये तो हमारे वरिष्ठ लोग जो है पार्टी के लोग इसका फैसला करेंगे कितने लोग उतारना है। हम तो यही बोलते हैं कि कोई भी पार्टी का आदमी चुनाव लड़े किसी भी पार्टी से, और ये पार्टी में आना जाना तो लगा रहता है। ये बड़े बड़े लीडर लोगों का आना जाना रहता है। इनका मफाद रहेगा तो उधर जाते, जिधर मुफाद रहता उधर नहीं जाते। मैं उस बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन हमारे मुमरा समाज के लिए जो काम है, जो काम नहीं हुआ है, जो हमारे समाज के साथ गलत हो रहा है, हम उसके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे और उठाते हैं। आप शहर की जनता से क्या अपील करना चाहोगे आगामी मनपा चुनाव को लेकर? देखो मैं मुमरा शहर की जनता से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि आप लोग देख सकते हैं 15 साल से सिर्फ बैनर होर्डिंग और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के थ्रू इन्होंने काम किया है। लोग मुमरा के जो मुस्तकबिल बच्चों के लिए काम होना चाहिए इन्होंने किया नहीं है। हमारे पास सारा सबूत है। जब इलेक्शन आएगा, वक्त आएगा, हम घर घर जाएंगे और जनता को बताएंगे कि ये देखो 15 साल की इनकी मेहनत है और ये आप लोगों के साथ ये गलत काम हुआ है। तो उसके लिए जनता तैयार बैठी है, अभी कुछ बोल नहीं रही है क्योंकि वो लोग जो है एक तो टोरंटो से परेशान, गटर नाला से परेशान, तड़ीपार से परेशान, दूसरा जो है इनलीगल बिल्डिंगों से जो धोखाधड़ी दे दिया उससे भी परेशान। तो हर चीज़ ये लोगों लेके लोगों को डरा रहे, तो लोग डर के मारे बाहर ओपन नहीं हो रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जनता बहुत समझदार है। जिस तरह से बोल रहे हैं, मोदी जी भी बोल रहे हैं बेटी बचाओ देश बचाओ। मोदी जी बोल रहे हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने, आज क्या हुआ आपको मालूम है? हर जनता क्या बोल रही है कि विकास 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 मोदी जी करेंगे विकास। विकास क्या किए आपको पता होना चाहिए। सारी जनता बोल रही है कि आज सिलेंडर से लेके हर चीज़ से लेके लोग रो रहे हैं। उसी तरह हमारे शहर में भी है। हमारे शहर में इन्होंने लाके खड़ा कर दिए। एक भी कोई अच्छा स्कूल इन्होंने स्थापना नहीं किया। इन्होंने ना तो कोई एक अच्छा हॉस्पिटल अभी तक कंप्लीट किया, न इन्होंने आज तक कोई सलाटर हाउस को इन्होंने न लाए। इन्होंने आज तक जो रोड एमएमएलए की पड़ी अधूरी पड़ी है। आज डिवाइडर पूरा पड़ा हुआ है, रोड में पानी पूरा शहर में भर रहा है। पहले भरता था क्या? नहीं भरता था। आज इनकी देन है। वो लोग जी हमारे शहर में आज हमारा जो नशा का इतना बड़ा जो आगामी चुनाव से पहले नहीं था अभी हो चुका है, उसको ख़त्म करो। हमारी नस्लें बर्बाद हो रही, उसके ऊपर ध्यान दो। ये मत ध्यान दो कहाँ पे गटर है, कहाँ पे नाला पे जगह है, कहाँ हम साहब को बोल के बिल्डिंग बनाएंगे, कहाँ हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के बड़ी बड़ी जो है गाड़ियाँ खरीदेंगे। तुम लोग तो लालच में हो यार। हम 15 साल से हैं, हम लालच वालच में नहीं हैं। हम जो है समाज के लिए है और इंशाल्लाह समाज के लिए हम जो बची कुची ज़िंदगी है वो भी कुर्बान करेंगे। हमें कोई डराने की कोशिश भी मत करें। हम किसी का नाम भी नहीं ले रहे हैं। हमारे शहर में जो सौतेला व्यवहार हो रहा है उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। हम चाहे कोई भी पार्टी से। आज एमआईएम पार्टी 1 नंबर पे है मुमरा में, ये मत बोलो।
अगर नहीं होती तो तुम काहे के लिए अनाउंसमेंट कर रहे हो, जब तुमको पता है कि यहाँ पे कोई अपोजिशन नहीं है। अपोजिशन नहीं तो काहे के लिए तुमको तकलीफ है। तो इसका मतलब जो है आपको पता है कि यहाँ अपोजिशन मजबूत है, इसलिए जो आपने अभी से हथकंडे चालू कर दिए, ये हथकंडे बेबुनियाद है। मैं आपको और आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूँ कि ये न्यूज़ के माध्यम से हमने जो कहा है, अगर इसमें कोई भी गलत बात कर दे, अगर झुठला दे, तो खुदा की कसम हम मुमरा छोड़ के चले जाएंगे। अगर एक भी आदमी कोई बता दे कि हमने गलत बात किया है, और हम गलत बात नहीं करते हैं, और वक्त आ जाएगा तो इनकी सारी सच्चाई हम ला के रख देंगे। इनके पास कितनी गाड़ियां हैं, इनके पास कितने प्रोजेक्ट हैं, इनके पास कब क्या था, सारा हमारे पास इनका प्रूफ है। हमने जो है म्यूनसिपाल्टी नहीं, कलेक्टर को मांगा था, लेकिन हमको उन्होंने पत्र नहीं दिया। हमने लास्ट में हमने जो है राज्यपाल जी को पत्र दिया कि इनके पास कितनी प्रॉपर्टी हैं, इसके पहले कितनी थी। तो हमें कलेक्टर ने बुला के इनके सारे जो सबूत हमारे पास है दिए हैं। इसलिए अगर राजनीति करना है तो आप लोग जो है राजनीति करो, किसी को बदनाम मत करो, मेरी आपसे यही गुजारिश है।